अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम पाक अफ़गान बॉर्डर जिससे खरलाची का नाम से मशहूर है, और ये अभी अफ़गान ट्रांज़िट के हवाले से, पाक अफ़गान ट्रांज़िट के हवाले से बहुत मशहूर ज़माना है। यहाँ पर कोयले के हवाले से और सीमेंट के हवाले से ट्रांजैक्शंस होती हैं, और ये ट्रांजैक्शंस अरबों रुपए में टैक्स क्रिएट करने का सबब बनती हैं। पीछे आप देख रहे हैं कि दरवाज़ा आप देखेंगे, और इस दरवाज़े के ज़रिए ये सारी तिजारत यहाँ पर होती है। ये तिजारत से कौन किस तरह से मुस्तफ़ीद होता है, ताजिर बरादरी यहाँ पर जब वो ट्रक्स आते हैं तो उनके लिए क्या इन्होंने तरीक़ेकार रखा है, और क्या उनके लिए जो है वो इम्पोर्ट के लिए क्या तरीक़ेकार है, और जो पाकिस्तान से चीज़ें लेके अफ़गानिस्तान जाना चाहें उसके लिए क्या तरीक़ेकार हैं। इसके लिए हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया, और इस प्रोग्राम में हमें सहूलत देने के लिए और हमें आगाही देने के लिए बिलखुसूस आप लोगों को कि अफ़गानिस्तान में किस तरह से हम ट्रेड कर रहे हैं, दोनों ब्रादर मुल्कों की तिजारत किस तरह से वसी होती जा रही है, उसके लिए यहाँ NLC के एक मेजर शफ़ीक साहब जो हैं मेरे साथ खड़े हैं। कैसे हैं शफ़ीक भाई, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं। मेजर शफ़ीक जो हैं ये आपको बताएंगे कि तिजारत के हवाले से इम्पोर्ट जो अफ़गानिस्तान से हमारे पास ताजिर आ रहे हैं, जो तिजारत हो रही है, ट्रक आ रहे हैं, सामान आ रहे हैं, उसके लिए इनके क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, किस तरह ये काम करते हैं, और एक्सपोर्ट यानी पाकिस्तान से अगर अफ़गानिस्तान कोई चीज़ें जा रही हैं तो उसके लिए इन्होंने क्या तरीक़ेकार रखा है। तो मैं चाहूँगा शफ़ीक भाई थोड़ी सी हमें ये मालूमात पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी ताजिर बरादरी को दें कि क्या पोजीशन इस वक्त है, सूरत हाल क्या है अफ़गान ट्रेड के हवाले से, अफ़गान आर्मी के हवाले से। बड़ी हमें मतलब लोगों को ये होता था कि जी यहाँ फायरिंग बहुत होती है, आप लोग दहशत पर हैं, आप लोग एक जिसे कहते हैं ना थ्रेड पर होते हैं, किसी वक्त भी फायरिंग शुरू हो जाती है। तो क्या ऐसे कोई मसले मसाइल हैं या क्या चीज़ें हैं, हमें थोड़ी सी डिटेल इस हवाले से प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे दोनों हमसाया ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं और बहुत अच्छी तिजारत हो रही है। जैसे एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से एक ज़रूरत की चीज़ मांगता है, ऐसी ही हम जो है ना इनकी ज़रूरत पूरी करते हैं, और जो हमें ज़रूरत होती है वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान को आती है। जैसे वहाँ से कोयला हो गया, फ्रूट हो गया, सब्ज़ियाँ हो गई, इस तरह की उधर से वहाँ से आती हैं। हमारी तरफ से भी इसी तरह जो आइटम हैं, जो ड्रेसेस वगैरह हो गए, बाकी जो कन्फेक्शनरीज़ आइटम हैं, उसके अलावा सीमेंट है, ये बहुत क्वांटिटी में जाता है पाकिस्तान से। तो ये सामने गेट देख रहे हैं आप, दूर जो है हमारा गेट है, उससे आगे मज़ीद वो रेड कलर का शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये अफ़गान गेट है। वहाँ से ट्रक एंटर होते हैं और यहाँ पे आके उनकी एंट्री होती है, और उसके बाद आप राइट साइड पे अगर देखें तो ये इम्पोर्ट टर्मिनल है, और इसमें जैसी गाड़ी एंटर होती हैं तो उनका पहले वेट होता है, वेट के बाद फिर यहाँ पे पार्क हो जाती हैं गाड़ियाँ, और फिर पार्क होने के बाद कस्टम जो ऑफिसेज हैं और कस्टम के हुकाम हैं वो इन पे अपना टैक्सेस लगाते हैं। और अभी रिसेंटली नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट ने हमारी सहूलत के लिए और जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं इनकी सहूलत के लिए कस्टम का बूथ इस्टेब्लिश किया है, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। ये यहाँ के ताजरान के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। अदरवाइज़ पहले जो है इनको जाना पड़ता था, पाड़ा चिनार जाना पड़ता था, तो इनके टाइम भी ज़ाया होता था, उसके बाद सिक्योरिटी रिस्क भी होता था, इनके काफ़ी वाक़यात भी हुए हैं, इनसे पैसे छीने गए। तो यहाँ रोज़ाना तकरीबन 30 मिलियन रुपए की तिजारत होती है टैक्सेस की सूरत में। 30 मिलियन की डेली 30 मिलियन रुपए की टैक्सेस की मद में पाकिस्तान की नेशनल एक्सचेकर को पैसे जमा होते हैं। शफीक भाई मैं यहाँ ये एक चीज़ और दखलअंदाजी करूँगा कि ये जो पैसे, ये जो आप 30 मिलियन की बात कर रहे हैं, ये हमें इंपोर्ट के ज़रिए या एक्सपोर्ट दोनों के ज़रिए हमें वसूल हो रहे हैं? ये दोनों के ज़रिए वसूल हो रहे हैं। दोनों के ज़रिए वसूल हो रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे बहुत कम टैक्सेस होते हैं, और वो क्योंकि हमारी हुकूमत ताजरों को बहुत फैसिलिटेट करती है, उन पे बहुत कम टैक्स लगाती है, तो ज़्यादातर जो है ये इंपोर्ट में जो है उसकी मद में आते हैं। जो भी पाकिस्तान में होती है तो उस पर टैक्सेस लगते हैं। उसके अलावा अभी NLC हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अभी हाल ही में जो है यहाँ सर्वे करके गए, और यहाँ पे स्कैनर का भी एक मंसूबा है
जो कि हम इस इंपोर्ट टनल में या इस एक टनल में हम एक्सपोर्ट टनल में हम लगाएंगे। उससे ये होगा कि जितनी जो भी ट्राले जाएंगे उसमें उनकी स्कैनिंग होगी बाकायदा, और जो पहले भी पाकिस्तान से जो भी कोई कंट्राबैंड आइटम है उस पर चेकिंग होगी कि कोई चीनी, आटा और इस तरह के बाकी आइटम वो ना जा सकें। तो अभी भी काफ़ी चेकिंग होती है इनका, उसको हम कहते हैं जार चेकिंग। तो उसे मैन पावर के ज़रिए चेक करते हैं, मज़दूरों के ज़रिए चेक करते हैं, लेकिन ये है कि उससे बहुत टाइम का ज़्यादा कम होगा। जैसी गाड़ी आएंगी उनका स्कैन होगा और उसको उसका जो टर्मिनल में ठहरने का टाइम है वो बहुत कम टाइम में चेक हो जाएगी। उस पर टैक्स इम्पोज हो के जैसे ही वो टैक्स नेशनल बैंक के बूथ में जमा करेंगे उसके बाद वो फ़ौरन फारिग होके एक दिन के अंदर अंदर वो गाड़ी जो है अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान वो चली जाएगी। अच्छा मेजर साहब, मैं यहाँ एक चीज़ और आपकी इसी बात पे ऐड करूँगा। अभी आपने एक बात की कि चेकिंग होती है, हमने तो ये सुना है कि अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो ज़्यादातर ट्रेड हो रहा है उसमें स्मगलिंग का बड़ा हाथ है, स्मगलिंग का। लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पे इतनी की होती है 30 मिलियन की आपकी रिसीविंग है और आप चेकिंग भी करते हैं, तो स्मगलिंग कैसे हो रही है फिर? स्मगलिंग बिल्कुल अभी उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया और 99% जो है उस पर काबू पा लिया गया है। अच्छा। ये स्कैनर, खासकर जो हमारे स्कैनर लगे हुए हैं, तुरखम में लगा हुआ है, गुलाम खान बॉर्डर जो मीरन शाह के साथ है वहाँ भी लग चुका है। तो उससे स्मगलिंग में काफ़ी हद तक जो है कमी आ चुकी है। और ये थोड़ा बहुत जो मैन पैक लोग अपने बैगों में थोड़े बहुत आइटम जो है वो ले आते हैं, वो उसकी सूरत में ले आते हैं, वो उनको जो है ना वो मतलब घर के यूज़ के लिए ले आते हैं, या वो उसी उसमें मद में जो है ना 50 किलो 100 किलो थोड़ा बहुत जो है ना वो कर लेते हैं। ठीक है। तो बाकी जो ट्रकों में जो मेजर जैसी होती थी वो उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया और उसको काफ़ी चेक एंड बैलेंसेस होते हैं, उसमें कोशिश करते हैं कि वो उस पर जो है ना स्कैनर ने बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया तकरीबन। ठीक। अच्छा मेरे साहब, अभी आपने नेशनल बैंक का जिक्र किया कि नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट का आपने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने यहाँ बूथ कायम कर दिया। क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमत वक्त का फ़ैसला और नेशनल बैंक की इंतज़ामिया ने जो बूथ कायम किया है ये एक अच्छा फ़ैसला था, इसके असरात सामने आएंगे और इससे लोगों को ताजर बरादरी को सहूलत मिली है? ये हमारा एक यहाँ के ताजरान का एक देरीना मुतालबा था कि यहाँ हमें सहूलत दी जाए, बूथ बनाया जाए। बल्कि अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपकी वसातत से, आपके आला हुकाम बिलखुसूस जो आपके प्रेसिडेंट हैं उनसे, कि बूथ की बजाय यहाँ इसको ब्रांच का दर्जा दें। उसके अलावा ATM का भी एक वो बूथ बना दें ताकि लोगों को मज़ीद फैसिलिटीज़ हों और वो अपने आप अपना जो प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है। और यहाँ के लोगों का तो बहुत साल, पिछले कोई 2-3 साल से मुतालबा चला आ रहा था कि हमें यहाँ पे बूथ या ब्रांच बना के दें। तो उससे काफ़ी हद तक इनके टाइम का ज़्यादा, सिक्योरिटी, उसके अलावा फैसिलिटेशन और जल्दी उनका जो प्रोसेस है वो उसमें अमल में आई है। सही। तो बहुत बेहतरी आई है उनके जो प्रोसेस में। तो इसमें लोग आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और ख़ासकर ताजिर हज़रात जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मेजर शफ़ीक की बात आपने सुनी। मेजर शफ़ीक साहब ने एक्सक्लूसिवली सारी चीज़ें इंपोर्ट के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से, क्या प्रोसीजर यहाँ का है, किस तरह फ़ीसें जमा होती हैं और किस तरह ताजिर बरादरी को सहूलियात दी जा रही हैं, के साथ साथ नेशनल बैंक के हवाले से नेशनल बैंक ने जो बूथ कायम किया है उसको ब्रांच में तब्दील करने के लिए भी उन्होंने ये मुतालबा किया और ये मुतालबा जायज़ भी है। क्योंकि बात यह है कि सिर्फ अगर NLC के स्टाफ की बात की जाए तो 70 से 80 बंदे यहाँ डेप्यूट हैं, जबकि अगर हम आर्म्ड फोर्सेस की या दीगर इदारों की उससे मुल्क बात करते हैं तो तकरीबन ये तादाद 700 प्लस पे जाती है, जिनकी तनख्वाहों के हवाले से ATM के आगाज़ से यहाँ ना सिर्फ सहूलत हासिल होगी, उनको सैलरी के लिए यहाँ सहूलत हासिल होगी, ताजिर बरादरी को क्लियरिंग के चेक के हवाले से सहूलत हासिल होगी, फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे कि मेजर साहब ने कहा कि 30 मिलियन डेली के टैक्सेस जमा होते हैं जो एक हैवी अमाउंट है। और ये ताजिर बरादरी को तकरीबन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम पर हेड भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 1 मिलियन का आता है, 10 लाख कैरी करना। और जो कि आपने मेरी वीडियोस में देखा कि उस सन्नाटा वीरान इलाका है जहां पर चोरी डकैती का उनसर ज़्यादा बढ़ जाता है। उस तनाजुर में ये एक अच्छा फ़ैसला था और अगर ब्रांच बना दी जाए तो ये फ़ैसला कहीं ज़्यादा दूर रस और मज़बूत होगा और लोगों को काफ़ी सहूलत भी हासिल होगी। इसके साथ मैं मेजर शफ़ीक साहब का शुक्रिया अदा करने के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।